कि आपने तो पहले ये कहा कि तौहीन अदालत का केस बनता ही नहीं है, लेकिन जाहिर है इसी पर कार्रवाई हो रही है। अब इस तौहीन अदालत के केस में अगर इमरान खान आज जवाब जमा कराने के बाद भी माफ़ी मांगते हैं या आज नहीं मांगते, आज जो भी समाअत होती है उसमें इमरान खान के पास कुछ जो खुद कानूनी ऑप्शंस हैं अजहर साहब, वो क्या हैं? एक तो आपने देखा होगा कि इसी मामले के अंदर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो दहशतगर्दी तो वो भी बनती नहीं है, बड़ी तकलीफ दे बात है। उसके अखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की, आज समाअत हुई और नोटिस हो चुके हैं उसके अंदर। अब तय तो ये होना है कि ये दहशतगर्दी है या तौहीन है या दोनों है, ये बैठ के फैसला होगा, ये देखेंगे आप और हम सब। मैं तो दोनों नहीं समझता। अब ऑप्शन क्या है, कानूनी पोजीशन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आज शोकाज नोटिस पे बहस होगी, बहस होकर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है और वो शोकाज नोटिस को मुस्तरद कर देती है और कहती नहीं जी हम फर्द जुर्म आयद करने की तरफ जाएंगे। इसका ट्रायल होता है बाकायदा तौहीन अदालत का कि हम फर्द जुर्म आयद करने की तरफ जाएंगे, फिर वो उसी तरह फर्द जुर्म आयद होगा जिस तरह फौजदारी कवानीन में होती है, फिर शहादतें होंगी, विटनेसेस होंगी, विटनेस होने के बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि तौहीन अदालत की सजा है या नहीं देनी है या छोड़ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ये शोकास के बाद आगे चलने की बात करते हैं तो वहां पर कहा जा सकता है कि जनाब मैंने तौहीन अदालत तो की नहीं, बादियों नजर में चलें, ठीक है, मैं फिर भी अनकंडीशनल अपॉलजी मांगता हूं और वो उस अनकंडीशनल अपॉलजी पे अदालत जो है ना प्रोसीडिंग सारी अबेट कर देगी। लेकिन ये नहीं है, लेकिन अदालत के पास इख्तियार है कि अगर आपने अदालत के रहमो करम पे छोड़ के अनकंडीशनल अपॉलजी कर ली, आपने जुर्म का इकरार कर लिया और जब जुर्म का इकरार कर लें फिर आगे डिस्क्रिशन स्वाबदी थे वो माफ करें या ना माफ करें। फर्ज करें अदालत कहती है नहीं भी ठीक है आपने माफी मांग ली है पर हम नहीं समझते हैं कि आपको माफी मिलनी चाहिए, आप टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी में हुआ था, टिल वो अलग बात है, वो अदालती अहकामात ना मानने की वजह से हुआ था और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, तौहीन अदालत में सजा दे दी गई थी राइजिंग ऑफ द कोर्ट। उसका नुकसान रेपरिकशंस क्या होने जब आप को तौहीन अदालत में चाहे 1 सेकंड या आधे सेकंड की सजा भी हो जाए तो आप 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं आइन के आर्टिकल 63 के तहत। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल तक नाअहल रहे और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो ये वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन एक बात तो नजर आ गई है सारे हालात और वाकयात को देखें कि इमरान खान साहब के करीब घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन कुदरत और वैसे हालात ऐसे हैं वो किसी जगह पकड़ नहीं आ रहे। चाहे वो प्रोहिबिटेड फंडिंग देखें, चाहे वो तोशाखाना देखें, चाहे इलेक्शन कमीशन की तौहीन देखें, चाहे दहशतगर्दी देखें, चाहे तौहीन अदालत देखें, यानी कोई भी शक्ल आप देखें मुझे तो नजर नहीं आता है कि इसमें इमरान खान साहब किसी भी तरह से इन किसी केस के अंदर इंडाइट होंगे या उनके अगेंस्ट किसी तरह का केस बनता होगा। ये सियासी लीडरों के हवाले से ये मामला होते रहते हैं और उन्हें सियासी तरीके से ही वो हैंडल करते रहना चाहिए। सही।